देश के जो महिलाएं थे उनके बारे में इतनी घटिया घटिया चीजें लिखा गया था जो मनुस्मृति में, और उस मनुस्मृति को लिखने वाले मनु का मूर्ति लगा दिया है कहाँ? राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में। लगभग आज हो गया है 37 वर्ष। 37 वर्ष ये मनु का मूर्ति नहीं देखिए। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा आश्चर्य तो बात यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो ये मनु का मूर्ति लगा, उस हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उनके द्वारा ये लगाए गए हैं भैया, उनके द्वारा। हाईकोर्ट ने मूर्ति लगाने से रोक लगा रही थी, लेकिन मनुवादियों ने, बार एसोसिएशन में जो पाखंडवादी लोग थे उन लोगों ने इस चीज को नहीं माना और मनु का मूर्ति लगा। इस समय दलितों का, SC ST और OBC का क्या नेता मंत्री विधायक नहीं है? केंद्रीय मंत्री अगर वर्तमान में देखा जाए तो 46 मंत्री खाली SC ST एंड OBC का है। 46 मंत्री है केंद्रीय मंत्री। तो आज तक औकात नहीं हुआ कि भैया राजस्थान हाईकोर्ट परिसर से हटा दे। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि अब मनु का मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट से हटने वाला है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा MP ग्वालियर हाईकोर्ट में लगने वाला है। सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता होगा, लेकिन ये होने जा रहा है। पता है क्यों होने जा रहा है? क्योंकि अब जो है एक सांसद है जो कि संसद में इसको लेकर बड़ा आवाज उठाया है, और जब ये आवाज पार्लियामेंट में उठ गया है तो इसके मतलब अब तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगेगा ग्वालियर में और राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में मनु का मूर्ति हटेगा, क्योंकि सांसद महोदय जी ने यह ऐलान कर दिया है कि मनु का मूर्ति हटाना पड़ेगा राजस्थान हाईकोर्ट परिसर से। अब ये सांसद महोदय कौन है, किस पार्टी से आते हैं, ये क्या कुछ जो है पार्लियामेंट में बोला है, ये सारा कुछ साथियों में आपको अभी बताऊंगा। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। ओके, देखिए एक सांसद महोदय है, एक सांसद है, क्या है? सांसद है। और ये जो सांसद है ना, ये जो MP है वो MP है हमारे समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी का जो पार्टी है उस पार्टी का जो है सांसद है, इस पार्टी का ये सांसद है, ठीक है। और इस सांसद महोदय का नाम है रामजी लाल सुमन, रामजी लाल सुमन, रामजी लाल सुमन, ये जो है इस महोदय जी का नाम है, सांसद महोदय जी का नाम है। किस पार्टी से है? समाजवादी पार्टी से, ठीक है। और इनका कहना है भैया कि राजस्थान हाईकोर्ट में मनु का मूर्ति कई दिनों से लगा हुआ है। अभी सब कुछ बताएंगे, अभी वीडियो देखते रहिए आगे, ठीक ना। अब इन्हीं का ही जो है दोबारा ये आवाज उठाया गया और ये वीडियो अभी खूब ज्यादा सोशल मीडिया में अभी वायरल है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हालांकि अभी का नहीं है, कुछ दिन पहले का है, जून जुलाई का ये वीडियो है, समझे, 2025 का। लेकिन अभी वीडियो वायरल हुआ, पहले वायरल नहीं हुआ था, लेकिन ये बयान अभी खूब ज्यादा वायरल हो गया। अब ये जब वायरल हो गई तो सरकार के पास, तमाम लोगों के पास ये वीडियो खूब ज्यादा अभी देखा जा रहा है। तो भैया ये एक बड़ा विषय बन गया, समझिए। तो रामजी लाल सुमन नाम है, ठीक ना, इस सांसद महोदय का। ये जो हमारा जो संसद है ना, ये जो हमारा संसद है, संसद में आप लोग जानते हैं कि संसद में 2 सदन है। क्या क्या होता है? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, है ना? होता नहीं है। तो राज्यसभा का सांसद है ये रामजी लाल सुमन, राज्यसभा का सांसद। कहाँ का सांसद है? तो जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा का जो है सांसद महोदय है रामजी लाल सुमन, और इनके द्वारा ये आवाज उठाए गए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कुछ कहा है मैं पूरा पढ़कर जो है सुनाना चाहता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को सही आप लोग को पता चल सके कि आखिर जो है मनुस्मृति को लिखने वाले मनु के बारे में क्या कहा और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आखिर जो है
सदन में क्या कुछ उठाए, है ना। तो हमारा साथियों राज्यसभा जो सदन है ना, ये राज्यसभा जो सदन है, इस सदन में जब ये आवाज उठाया है ना, तो पूरा मनवादियों को एकदम पूरी तरह से बौखलाहट हो गई, पूरा बेचैनी बढ़ा दिया है जब ये आवाज उठाया है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण साथियों बात बोला है इन्होंने। साथियों ये कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट में मनु का मूर्ति लगा हुआ है जो नारी और दलितों को प्रतिष्ठा का खिलाफ है। इन्होंने कहा, राज्यसभा में इन्होंने कहा कि देखिए मनु का मूर्ति जो है राजस्थान हाईकोर्ट में लगा हुआ है जो नारियों का यानी कि महिलाओं का और दलितों का प्रतिष्ठा के खिलाफ है और इसे हर हाल में हटाए जाने चाहिए। आप लोग जानते हैं राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में, राजस्थान ये जा है साथियों, मिस्टेक आप लोग ने कर दीजिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट में जो है, राजस्थान हाईकोर्ट में जो है मनु का जो मूर्ति लगा हुआ है, मनु का जो मूर्ति लगा हुआ है, मनु का जो मूर्ति लगा हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट में, वो 1989 में ही लगा है। 3 मार्च 1989 में ही जो है मनु का मूर्ति लगा दिया। सौंदर्यीकरण के नाम पर जो मनु का मूर्ति लगाया गया, जो मनुस्मृति को लेकर देश के दलितों, शोषितों और देश के जो महिलाएं थे उनके बारे में इतनी घटिया घटिया चीजें लिखा गया था जो मनुस्मृति में, और उस मनुस्मृति को लिखने वाले मनु का मूर्ति लगा दिया है कहा, राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में। लगभग आज हो गया है 37 वर्ष से ये मनु का मूर्ति नहीं हट सक रहा है, अभी तक नहीं हटा पाया। क्या इस समय दलितों का, SC ST और OBC का क्या नेता, मंत्री, विधायक नहीं है? केंद्रीय मंत्री अगर वर्तमान में देखा जाए तो 46 मंत्री खाली SC ST एंड OBC का है, 46 मंत्री है केंद्रीय मंत्री। सो आज तक औकात नहीं हुआ कि भैया राजस्थान हाईकोर्ट परिसर से हटा। दलितों का जो है बड़का अम्बेडकरवादी जस्टिस बने, जस्टिस BR गवई साहब, उन्होंने ये नहीं किया भैया कि राजस्थान हाईकोर्ट परिसर से मनु का मूर्ति हटा दिया जाए, नहीं हटा सका। CJI DY चंद्रचूड़ जी जो है सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा लगा दिए, लेकिन उन्होंने भी राजस्थान हाईकोर्ट परिसर से जो है मनु का मूर्ति नहीं हटा सका। अब सोच के देखिए। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा असत्य बात यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो ये मनु का मूर्ति लगा, उस हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उनके द्वारा ये लगाए गए हैं भैया, उनके द्वारा। हाईकोर्ट ने मूर्ति लगाने से रोक लगा रही थी, लेकिन मनुवादियों ने, बार एसोसिएशन में कुछ जो पाखंडवादी लोग थे उन लोगों ने इस चीज को नहीं माना और मनु का मूर्ति लगा दिया। फिर चलिए, ये जो है बड़ा विषय है, इस पर हम लोग विशेष इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। मनु का मूर्ति कब हटेगा, आप लोग जो एक वीडियो टाइटल मार सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं यूट्यूब में, आपका एक वीडियो आ जाएगा मेरा, समझे, उसमें सब कुछ हम डिटेल से बताए हुए हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए आगे हम बताते हैं। तो ये जो सांसद महोदय है ना, ये सांसद महोदय जी ने कहा भैया कि मनु का मूर्ति जो लगा हुआ है ये महिलाओं का और दलितों का प्रतिष्ठा का अपमान है, इनका खिलाफ है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। एक बात। दूसरा बात कहा कि जो MP, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा 17 मई को लगने वाला था, ये सांसद जी कह रहे हैं, ठीक ना, 17 मई को लगने वाले थे, लेकिन मनुवादियों ने जो है, वैसे विचारधारा के लोगों ने जो है अंबेडकर जी का प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगने दिया, जो 1949 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रति जलाए थे, संविधान का प्रति जलाए थे संसद के बाहर, वही लोग आज बाबा साहब अंबेडकर जी का जो है प्रतिमा लगने नहीं दे रहे ग्वालियर हाईकोर्ट में। ये साथियों जो है इस सांसद का कहना है, इस सांसद का ये कहना है कि 17 मई 2025 को जब ये ऑर्डर दे दिया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा ये जब आदेश दे दिए गए थे कि ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी का प्रतिमा लगेंगे, लेकिन फिर भी जो है वो मनुवादी विचारधारा के लोग, जो लोग मनुस्मृति पर आस्था रखते हैं, वो लोग लगने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात साथियों जो है ये सांसद महोदय जी ने जो कहा कि ये वही लोग हैं जो 55-50 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपमान करता रहा, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाया, भगवा को अपना रहे थे ये लोग। 55-50 साल तक ये लोग जो है तिरंगा झंडा को सम्मान नहीं दे रहे थे ये लोग।
ये वही लोग हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान लिख रहे थे तो ये लोग कहते थे कि भारत में अलग संविधान होने की क्या जरूरत है, इस देश में मनुस्मृति को तो संविधान ऑलरेडी है ये है, और ये कह के विरोध कर रहे थे। और 1949 में उस संविधान का प्रति जलाया, अंबेडकर जी का फोटो जलाया, और वही लोग आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगने नहीं दे रहे। कहां नहीं लगने दे रहे? ग्वालियर हाईकोर्ट में। तो साथियों से सांसद महोदय जी के द्वारा ये हमारी पार्लियामेंट में, राज्यसभा सदन में ये आवाज उठा है, और ये आवाज जो उठी अभी खूब ज्यादा वायरल है। अब सरकार अगर चाह लेगी ना, देखिए ये सांसद महोदय जी का भी कहना कि अगर सरकार चाह लेगी तो एक झटके में तुरंत जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा वहां लगा सकते हैं। लेकिन सरकार के प्रोटेक्शन में, भाजपा के प्रोटेक्शन में, संरक्षण में जो है ये पूरा मनुवादी लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है प्रतिमा लगने नहीं दे रहे। ये सांसद महोदय जी का कहना, ये सांसद महोदय जी का कहना। अब साथियों जो है आप लोग क्या सोचते हैं, क्या अब जो है अंबेडकर जी का प्रतिमा लगेगा ग्वालियर हाईकोर्ट में? क्या राजस्थान हाईकोर्ट से मनुस्मृति को लिखने वाले मनु का मूर्ति हटेगा? क्योंकि अब ये पार्लियामेंट में आवाज उठ चुकी है। तो सत्य इस पर जो है सरकार को कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन सरकार के ही प्रोटेक्शन में ये सारे नेता, ये सारे लोग जो है, जो लोग लगने नहीं दे रहे अम्बेडकर का प्रतिमा, इन लोगों को भाजपा का संरक्षण है ऊपर से। इसलिए तो ये लोग जो है ना हाईकोर्ट की बात को मानते, न सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते, किसी की बात को नहीं। ये सबसे बड़ा सुप्रीम बन चुका है, सभी लोग आदेश दे रहे हैं, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ से बाहर है, कानून के राज से बाहर है। अपना ये राज लाना चाहते हैं, मनुस्मृति का राज ये लोग लाना चाहते हैं। ये किसी का कानून बात को नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया, लेकिन नहीं माना ये लोग। बाबा सत्य इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? इन जैसे अंधभक्तों के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जवाहर।